हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। ये वीडियो टाइमलेस होगी, तो कभी भी आप इस वीडियो तक पहुँचते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। पहला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों के लाइफ में किसी न किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन, आई थिंक आप लोगों से कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, या फिर अगर आप किसी तरीके से किसी कम्युनिकेशन का इंतज़ार भी कर रहे हैं तो आपके पास वो कम्युनिकेशन आ रहा है। ठीक है, समवन इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। हो सकता है कि ये कोई पास्ट का पर्सन हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आपके अभी फ़िलहाल अच्छे टर्म्स नहीं हैं, या फिर आप दोनों के बीच किसी ना किसी तरीके की कोई दूरियां आ गई है। ठीक है, आप दोनों के बीच किसी तरीके की मनमुटाव के कारण आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली थोड़े से दूर हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं। आप लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं वो एकता नहीं है। ठीक है, अब आप एक नहीं हैं। ठीक है, आप या तो इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, या फिर आपकी वजह से इस पर्सन को बहुत हर्ट हुई है। लेकिन जो भी है, अब आप दोनों के बीच में जो ये रिश्ता है, इसमें पेन ज़्यादा है, या फिर मैं ये कहूँ कि दुख ज़्यादा है। ठीक है, इमोशनल लॉस है कहीं ना कहीं। तो इस पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है, और आई थिंक अगर आप किसी तरीके की कोई क्लैरिटी भी चाहते थे इस पर्सन से, तो आपको ये क्लैरिटी देंगे या देगी। ठीक है, जो भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप कोई है जो आप अपनी गलती भी कबूल कर सकता है। ओके, तो हो सकता है कि जो भी पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये पर्सन अपनी गलती, इसको अपनी गलती का एहसास है, या कहीं ना कहीं इसे समझ में आया है कि इसकी गलती थी। ठीक है, यहाँ पर चांसेस है कि इस पर्सन की गलती थी और इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है। किसी ना किसी तरीके का कोई कर्मा है जो शायद इन्होंने रिसेंटली भुगता है। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसा हुआ है जिनके बाद इनको ये क्लैरिटी मिली है कि हाँ, इनकी गलती थी। ओके, सो इन चीज़ों को लेकर अब ये वापस आपकी तरफ में आकर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और आई थिंक कि इन्होंने मतलब अपना मन कहीं ना, इट्स लाइक कि इन्होंने इनको बहुत डीप रियलाइजेशन हुआ है कि इनकी गलती थी। ओके, और अब इन चीज़ों का बोझ लेकर ये नहीं रहना चाहते। ये चाहते हैं कि उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके, आपसे बात कर सके, एक मौका मिल सके आपसे बात करने का, माफ़ी मांगने का। टेन ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपके कांटेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, या फिर आपने इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया है, या इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया था। बट आप दोनों के बीच किसी ना किसी तरीके की ना एक बहुत ही, मैं कहूँगी डिज़ास्टरस एंडिंग। ठीक है, एक ऐसी एंडिंग जो आई थिंक अच्छी नहीं थी। ओके, ये एंडिंग जिस भी पर्सन के साथ हुई है, ये एंडिंग अच्छी नहीं थी। आप दोनों के बीच में इस बहुत गंदे तरीके से एंडिंग हुई है। ओके, और किसी का दिल तो बहुत दुखा है, बहुत ज़्यादा, ऐसा कि किसी ने किसी के पीठ में खंजर भोंक दिया। ओके, बहुत पेनफुल ये सेपरेशन हुई है जिस भी वजह से हुई है। और जो भी कारण था, अब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने क्या गलती की थी, एंड मोस्ट प्रोबेबली गलती इन्हीं पर्सन की थी। जिस भी पर्सन से आपको कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं, यही पर्सन है जो आई थिंक इनको समझ में आया कि इनकी फ़ॉल्ट है। इस पर्सन को किसी ना किसी तरीके का कर्मा तो भुगतना पड़ा है, और इसीलिए इनको रियलाइजेशन भी हुई है। ठीक है, ये ऐसी नहीं है कि इन्होंने अपने आप अचानक से इनको समझ में आया कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने एक एक सीख, एक लेसन मिली है। ओके, और ये पर्सन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर रोमांटिक पार्टनर की बात करें, तो इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि आपके अलावा कोई था ही नहीं जो इनको समझ सकता था, या फिर जो इनकी हरकतों को बर्दाश्त कर सकता था। ओके, इट वाज यू
जिन्होंने इनको इतना बर्दाश्त किया है या जिन्होंने इनको इतना समझा है, देखा है, जाना है, ठीक है? जिन्होंने इनकी गलतियों को भी अ, मतलब इनकी गलतियाँ होकर भी आपने कभी शायद इतना उन गलतियों को इतना बढ़ा-चढ़ा कर इनको वो नहीं हो फ़ील नहीं होने दिया कि बहुत बड़ी बात थी, या फिर आपने बहुत सारी खामियों को ना यूँ ही एक्सेप्ट किया है। आपने एज़ अ पर्सन इनको एक्सेप्ट किया है, तो इन्होंने आपने इनकी फ़ॉल्ट को भी इनकी अ, जो भी चीज़ें हैं जो इतनी अच्छी नहीं है, आपने उनको भी इनकी गलतियों के साथ इनको एक्सेप्ट किया था, ओके? और आई थिंक कि कुछ ऐसा हुआ है इनके बाद इनको समझ में आया कि हर कोई ऐसा नहीं है, ठीक है? इनको बहुत गहरा रियलाइज़ेशन हुआ है। यही मैं एक मैसेज आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगी, जिस भी पर्सन को लेकर आपके दिमाग में है। रिसेंटली अगर ऐसा कुछ आपके साथ केस हुआ है, देन इस पर्सन को रियलाइज़ेशन हुआ है। बहुत गहरा, बहुत सटीक एंड डीप रियलाइज़ेशन हुआ है, ठीक है? कुछ ऐसा जिसके बाद अब इस पर्सन को कोई डाउट नहीं हो सकता कि नहीं, कुछ यहाँ पर एक मैं ये कहूँ कि एक लाइफ लेसन है जो इनको सिखाया गया है। लाइक कि जब शनि आई थिंक सैटर्न जो होता है, कहीं न कहीं ये आप अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपको लेसन सिखाते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है? लेकिन उनको जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस भी होता है, आसान नहीं होता है। एंड इस पर्सन को इसी तरीके की मार पड़ी है, ओके? सो इस पर्सन को समझ में तो आई है, और एक ऐसी रियलाइज़ेशन है जो अब ये कभी भूल नहीं पाएँगे, ओके? और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस है कि जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया था, इस पर्सन का खुद का इतना बुरा हाल हुआ है कि किसी न किसी तरीके का इनको बहुत गंदा कर्मा झेलना पड़ा है, ओके? और इसकी वजह से इनकी खुद की दिशा ही बदल गई है, इनकी सोच बदल गई है। मुझे तो बहुत ही गंदा, और बहुत गंदा इन द सेंस बहुत गंदे तरीके से मार पड़ना, ओके? बहुत बुरी तरीके से पिटा है ये पर्सन, चाहे जो भी है। इन एनी केस इनके साथ जो भी हुआ, कहीं न कहीं इनका खुद का किया धरा है, इनके ही कर्मों का फल है। सो या ओके। किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स का। सो जैसे मैंने कहा, इस पर्सन को रियलाइज़ेशन हुई है, बहुत डीप रियलाइज़ेशन हुई है कि कौन सही था, क्या सही था, फीलिंग्स का कौन कौन ज़्यादा आपकी इनकी फीलिंग्स को डिज़र्व करता है, कौन ज़्यादा आप उनका जो प्यार है या फिर उनका जो भी केयर है वो कौन डिज़र्व करता है। और ये पर्सन डेफ़िनेटली आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में ये पर्सन जो है जल्द ही आपकी लाइफ़ में आपको कॉन्टैक्ट करें, आपको किसी न किसी तरीके का मैसेज करें, या फिर लिटरली आपके साथ कम्युनिकेशन भी हो सकती है, आमने-सामने भी हो सकती है, बट एक कम्युनिकेशन है जो इस पर्सन की तरफ से आ रही है, ओके? This is it. This is your reading. I really hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe my channel. See you next time. Bye bye.